आज हम लोग जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं झारखंड के, जितने भी हमारे क्षेत्रीय साथी हैं, यहाँ पर सभी लोग हम लोग एकत्र हुए हैं। उसके पीछे के कारण है कि कल हमारा एक साथी है बलसगड़ा का, महेश माथुर नाम हुआ उनका, कल दौड़ने आए थे यहीं पर वो, और दौड़ने के क्रम में वे मूर्छित होकर के गिर गए थे। गिरने के बाद है सो उनके पिताजी इनको छोड़ करके गए थे। गिरने के बाद बहुत सारा घटनाक्रम हुआ कि हम लोग चाह रहे थे कि वो लड़का कहाँ है। पूरे उनके पिताजी, भाई, चाचा, गांव वाले पूरे इंस्पेक्शन में लगे हुए थे। सदर हॉस्पिटल, फिर बरही सामुदायिक भवन, रिम्स तक चले गए, लेकिन यहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बैच नंबर अपना है, सब कुछ है। कोई जानकारी नहीं दिया गया कि लड़का कहाँ है कि नहीं है, किस अवस्था में है, किस हॉस्पिटल में उसका उपचार हो रहा है, यहाँ पर प्राथमिक उपचार हुआ कि नहीं, यहाँ पर CPR वगैरह का कुछ व्यवस्था था कि नहीं, कुछ मालूम नहीं है। सब पागल की तरह, कोई रांची दौड़ रहा है, कोई सदर दौड़ रहा है, कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरही दौड़ रहा है। कुछ नहीं मिलने के बाद एकाएक 10:30 बजे रात कोई स्थानीय लड़का ही वहाँ काम करता था, फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप किया, बोला भाई क्या आप वो लड़का अब नहीं है। अब सब लोग जब वहाँ पहुँचा तो मतलब स्थिति ऐसा है कि जब आप कोई बहाली लेते हैं तो आपको प्राथमिक आपको जिम्मेवारी लेना होगा। आप जब दौड़ लगवा रहे हैं और ये दौड़ सब हार्ट से संबंधित है, लड़का लोग मूर्छित होकर गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, तो कम से कम आपका ये अपना व्यक्तिगत फर्ज है कि जो प्राथमिक इलाज है शुरू का, चाहे CPR से हो या कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन का ही किसी को कमी हो जाए। और इसी परिस्थिति में हम लोग का 24 साल का लड़का का डेथ हो गया। हम लोग उसी के तत्वाधान में यहाँ पर सब लोग जुटे हैं। और हम लोगों का ये मांग है कि जिस निकाय से यह दौड़ हो रहा है, उत्पाद सिपाही, ये जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी इनके हैं, वो उनके प्रति उनको जवाब देना होगा कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग है सो जो इनिशियल ट्रीटमेंट है, जो प्राथमिक इलाज है, जो बच्चों को आप नहीं दे पाते हैं और सीधे उसका मौत हो जाता है। दूसरा बात यह है कि अगर किसी का अगर मौत हो भी गया तो आपका कोई समुचित व्यवस्था है कि कहाँ इलाज होगा कि नहीं होगा, कि माँ बाप को पता। आप सोच लीजिए हमारा बच्चा शाम में ही डेथ कर गया है, अब सुबह में हम लोग पेपर में क्या पढ़ते हैं कि लावारिस लाश है, इसका कोई नहीं है। हम लोग पेपर में न्यूज में देखिए, और यह बेशरम हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर है वो क्या बोलता है कि लावारिस लाश है। हम कहते हैं कि कोई भी बहाली बिना जाति, बिना आवासीय, बिना आइडेंटिफिकेशन UID के तो बिना नहीं होता है। इसमें आप देखिए ये सारा सिस्टमेटिक वे बना हुआ है। इसको आप स्कैन करेंगे तो सारा नाम पता आ जाएगा। अब ये कहाँ से न्यायोचित है कि कल के डेट में लड़का का मौत होता है और उसको एकदम कोई जानकारी माता पिता, उसके हित परिजन, कुटुंब किसी को नहीं दिया जाता है, और सुबह है सो एकाएक पता चलता है कि उसकी मौत हो गई। तो हम लोगों ने अभी जिला उपायुक्त महोदय और SDO सर से भी हम लोगों ने बात किया है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री का जो अपना उनका जो फंड है जो आकस्मिक मृत्यु में देते हैं, उसके लिए SDO साहब और DC मैम ने उसका अनुशंसा किया है। लेकिन हम लोगों का भी ये जो मांग है वो कागज कलम में ना हो कि यहाँ से अनुशंसा हो रहा है, रांची CMO पास कर रहा है, सचिवालय पास कर रहा है, वो अनुशंसा ना हो। जिस तरह हम लोगों ने अपने बच्चे को आकस्मिक तौर पर एकाएक खोया है, उस तरह से जो यहाँ का प्रशासन है उसकी तरफ से मुआवजा का अनाउंस हो। साथ ही साथ जिस निकाय के द्वारा ये जो दौड़ हो रहा है उसके जो प्रशासन, जिसके जो हेड है यहाँ पर भी कमांडेंट, उन्होंने भी समय लिया है वार्ता के लिए, उनको इस घटना की उनको जिम्मेवारी लेनी होगी। क्यों लेनी होगी कि आपके देख रेख में बच्चे कैंपस के अंदर गए तो संपूर्ण जिम्मेवारी आपकी है। ठीक है, नौकरी बहाल के लिए आए हैं, लेकिन संपूर्ण जिम्मेवारी आपका है कि आप इनिशियल फेज में क्या उसका ट्रीटमेंट देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि गया और बच्चा मर गया सो। और आप जितने भी पुलिसकर्मी को बगल में रखते हैं, आप किसी को समुद्र में भेजिएगा तो तैराक को भेजिएगा साथ में, उसके साथ बहुत सारा ट्यूब भेजिएगा, आप देखिएगा पानी में डूबे नहीं। तो अगल बगल में खाली पुलिस को खड़ा कर दीजिएगा लाठी लेके, लड़का लोग को गाय बैल ऐसा देख रहा है, वैसे तो नहीं चलेगा। उसको इनिशियल फेज का ट्रीटमेंट आना चाहिए, CPR आना चाहिए। कोई लड़का गिर गया तो तुरंत उसको स्टेप लेना चाहिए। अब ये लोग गधा बैल ऐसा कोई गिरल है तो देखता है कि उठ के दौड़ेगा, मरेगा कि जिएगा, दूसरा बच्चा का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। जो ट्रू वैल्यू जो है प्रशासनिक, जो ट्रू वैल्यू है वो प्रशासनिक अधिकारी को हम लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी थे उनसे आप लोग बात किए? अभी उन्होंने समय दिया है, वार्ता अभी उनसे होगी और एक न्यायोचित हम लोग उनसे मांग रखेंगे। मृतक के पिताजी यहाँ पर हैं। कल हमको 3 बजे समय, जब उनको फ्रेंड था जो दौड़ रहा था, उनको सहयोगी जब निकला वहाँ से बाहर से, तब हमको फ़ोन किया 3 बजे शाम को। वो बोला कि सदर हॉस्पिटल में भर्ती है। हमने 5 लड़का आए हैं, सदर पूरा
छलांग लगाए हैं। जितना डायरी मेंटेनेंस करने वाले थे सभी को हम पूछे क्या यहाँ कोदमा से दौड़ने वाले लड़का कोई महेश कुमार महतो आया है? बोला नहीं। एक लड़का आया है, वो था चानो बस्ती का रहने वाला उरांव लड़का। वो हमको दिखाया और बोला क्या ये आपका पेशेंट है? हम बोले नहीं, मेरा पेशेंट नहीं है। और उसके बाद हमने पूरा छलांग लगाया। वहाँ के बाद वहाँ से विचार दिया कि नहीं, आप पहले चल जाइए कोदमा। यहाँ आए तब तक यहाँ प्रशासन लोग या यहाँ के कर्मी लोग कोई नहीं थे। यहाँ से चल गए थाना, कोदमा थाना। वहाँ से छोटे बाबू को हम भेंट किए। छोटे बाबू बोला हमारा पास कोई रिपोर्ट नहीं है मेरे पास। वो बोला कौन वहाँ है? बरी हॉस्पिटल। बोला बरी हॉस्पिटल जाके देख लीजिए। बरी हॉस्पिटल गए 9 बजे रात को। 9 बजे रात को गए बरी हॉस्पिटल में कोई पता नहीं चला हमको। बोले यहाँ नहीं आया है। वहाँ से फिर रिटर्निंग आए यही गेट पर। एक फ़ोटो हमको मोबाइल में सर्च किया और बोल दिया क्या कि आपका बेटा रिम्स में है, रांची में। उसके बाद रिम्स में वहाँ हमारे अगल बगल का जो है सो लड़का लोग पढ़ते हैं, वहाँ छलांग लगाया पूरा, वहाँ भी नहीं मिला। उसके बाद 10 बजे रात को हमारा एक बगल गिरी कोई लड़का रहता है, वो मोबाइल में सर्च करता है कि तुम्हारा बेटा मर गया, सदर में है। हम लोग 10 बजे रात को कोई नहीं आए वहाँ पर। आज हमने दिन में आज पूरा आए और देखते हैं तो लापरवाही लाश कर देता है और निकाल कर तैनात कर दिया जलाने के लिए। पेपर में एक बार देख लीजिए क्या लिखा है। समझिए ना, पेपर को ये देखिए और पेपर में देखिए क्या लिखा है। लवाइस लाश घोषित कर दिया है। और जो कि यहाँ